वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात चाहरों माहौलियात हिस्सा अव्वल सबक नंबर 6 है ग़िज़ा में तनों। हम बाज़ार से लाई हुई सब्ज़ियों अनाज वगैरह का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में हमेशा करते हैं। इसी को सामने रखकर नीचे दिया हुआ अमली काम करेंगे। हम जो है हमेशा बाज़ार से अनाज सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आते हैं। इन सब्ज़ी और अनाज को ज़हन में रखते हुए नीचे दिया गया अमली काम हमें करना है। बाज़ार या दुकान से कौन सा अनाज या सब्ज़ियाँ आपके घर लाई जाती है, इसकी मालूमात हासिल कीजिए। आपके घर में बाज़ार से कौन कौन सा अनाज और सब्ज़ियाँ आती है, इसके मुताबिक अपने घर में मालूमात हासिल कीजिए। अपनी बयान में मंदरज़ेल के मुताबिक जदौल बनाकर अनाज या सब्ज़ियों के ज़रिए आपके घर में बनाई जाने वाली ग़िज़ाई अशिया का इंदराज कीजिए। जो चीज़ें हम हमारे घर में लेकर आते हैं, अनाज या सब्ज़ियाँ, इनकी मदद से जो चीज़ें ग़िज़ाई अशिया हमारे खाने के लिए हम जो चीज़ें बनाते हैं, उसका इंदराज हमें इस जदौल में करना है। जैसे अनाज और सब्जियों के अंदर चावल या अनाज है, इसकी मदद से घर में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? रोटी, इडली, चावल। इस तरह से कुल 3 चीज़ें इससे बनती है। इसी तरह से तुम्हें यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा चावल के अलावा और कौन सी चीज़ें आती है घर में? जैसे गेहूँ है, गेहूँ से क्या क्या बनता है वो लिखना है। इसके बाद में दालें हैं, दालें घर में लाई जाती है और उससे भी क्या क्या हम बनाते हैं वो यहाँ पर लिखना है। अपनी बनाई हुई फ़हरिस्त देखिए। इसमें अनाज या सब्ज़ी की 1 से ज़्यादा अशिया बनाई गई होंगी। ऐसी अशिया के सामने के खाने में कुल तादाद लिखिए। जैसे हमने कौन से अनाज और सब्जियों से कितनी चीज़ें बनाई हैं, यहाँ पर उसकी तादाद लिखनी है। आपकी तैयार करदा फ़हरिस्त का अपने दोस्त सहेली की फ़हरिस्त से मौज़ना कीजिए। आप जो फ़हरिस्त तैयार कर रहे हैं, आपकी फ़हरिस्त और आपके सहेली या दोस्त की फ़हरिस्त में क्या फ़र्क है वो हमें देखना है। आपकी फ़हरिस्त में जो अशिया ना हो लेकिन इनकी फ़हरिस्त में मौजूद हो, तो ऐसी अशिया झेल की तरह जदूल में लिखिए। जैसे दोस्त सहेली की फ़हरिस्त में अनाज और सब्ज़ियाँ चावल हैं, लेकिन चावल से जो अशिया वो लोग बनाते हैं तो उसमें मोदक है, डोसा है, जबकि आपके फ़हरिस्त में क्या था? रोटी, इडली और चावल। आपको मालूम होगा कि बाज़ वक्त एक ही ग़िज़ाई चीज़ से मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया बनाई जाती है। इन दोनों फ़हरिस्त का मुआवज़ना करने के बाद में हमें पता चलता है कि एक ही ग़िज़ाई चीज़ से हम अलग अलग ग़िज़ाई अशिया तैयार करते हैं, या तो एक ग़िज़ाई चीज़ से अलग अलग अशिया तैयार होती है। ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ होने के बावजूद इनमें पाए जाने वाले अहम अज्जा एक जैसे होते हैं। ऊपर दी हुई मिसाल हमने चावल के ज़रिए बनाई गई मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया देखी। जो हमने चीज़ें देखी, रोटी, इडली, चावल, मोदक, डोसा, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है तो चावल से बनाई जाने वाली चीज़ें थी। ये जहन में रखिए कि हमारे मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों की ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क पाया जाता है। हमारा जो मुल्क है भारत, इसमें अलग अलग जो रियासतें हैं, 28 रियासतें, हर रियासत की ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क पाया जाता है। हर रियासत की ग़िज़ाई अशिया अलग अलग है। किसी रियासत में एक ग़िज़ाई शय अहम होती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? आइए हमें सोचना है। अगर कोई रियासत के अंदर कोई ग़िज़ाई शय अहम है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे हम अगर कभी भारत के हमारे साहिली इलाके पर अगर गए तो वहाँ पर ज़्यादातर हमें चावल की ही फसलें दिखाई देती है। चावल बड़ी मिक़दार में पैदा होता है, इसलिए वहाँ पर चावल से बनने वाली अशिया बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। रियासत के लिहाज से हम ग़िज़ाई अशिया में अहम ग़िज़ाई अशिया में भी फ़र्क पाया जाता है। इसकी भला क्या वजह हो सकती है? अब हम देखेंगे कि जहाँ हमारा जो मुल्क है भारत, इसमें मुख्तलिफ़ रियासतें हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ रियासतों में बारिश भी जो है तो
कहीं पर ज़्यादा मिक़दार में होती है, कहीं पर कम मिक़दार में होती है। कहीं की आबोहवा बहुत ज़्यादा सर्द है, कहीं की बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस वजह से जो है तो हर रियासत की फसलें भी अलग अलग होती है। हर रियासत में जो पैदावार है वो अलग अलग होने की वजह से वहाँ की ग़िज़ाई अशिया भी अलग अलग होती है। यही वजह है कि हमारे हर रियासत के अंदर ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क पाया जाता है। बताइए तो भला, ये हमारे भारत का नक्शा है। इसमें अहम ग़िज़ाई फसलें दी हुई है, जैसे चावल। ये निशान के ज़रिए से बताया हुआ है कि ये यहाँ पर चावल की पैदावार होती है। ये जो है तो ये चावल की पैदावार के इलाके हैं। इसी तरह से गेहूँ की फसल को इस तरह के निशान से दिखाया गया है। ये जो इलाके हैं, भारत के बीच के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है तो गेहूँ ज़्यादा पैदा होता है। इसलिए जो है तो यहाँ के लोग ज़्यादातर गेहूँ से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जवार की फसल बहुत ही कम मिक़दार में होती है। जैसे यहाँ पर यह हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ पर जवार की फसल दिखाई दे रही है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जवार की फसल दिखाई दे रही है। इसी तरह से राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में है, इस तरह से। और ये यहाँ पर कर्नाटक में, यहाँ पर जो है तो जवार की फसलें दिखाई दे रही है, यानी जवार की पैदावार बहुत ही कम मिक़दार में होती है। चावल जो है तो ये साहिली इलाकों में, जो समंदर का जो इलाका है, चावल की फसलें के लिए बहुत ज़्यादा पानी दरकार होता है। और ये चावल की जो फसल है ये हमारे भारत के साहिली इलाकों में बड़ी मिक़दार में होती है। यहाँ पर चावल की फसल ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ की ग़िज़ाई अशिया भी चावल पर मुनहसर होंगी। ऊपर दिए हुए नक्शे का मुशाहिदा कीजिए। अब हमने मुशाहिदा किया इस नक्शे का कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें कौन कौन से इलाके में होती है। मुल्क में ग़िज़ाई फसलें की तकसीम ज़हन नशीन कीजिए। रियासत के लिहाज से फसलें की तकसीम का फ़र्क समझिए। हमने देखे कि कुछ रियासतों के अंदर चावल की फसल ज़्यादा होती है, तो कहीं पर गेहूँ की, तो कहीं पर जवार की। ये साहिली जो रियासतें हैं, यहाँ पर चावल की फसलें ज़्यादा होती है। जो मशरक़ी जो भारत है हमारा, यहाँ पर सिमतें दिखाई हुई है। ऊपर का जो हिस्सा है ये शुमाली हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है ये जनूबी हिस्सा है। ये हिस्सा मशरक़ी हिस्सा है और ये मगरबी हिस्सा है। तो मशरक़ी हिस्से में चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। इसी तरह से जनूबी हिस्से में भी चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन जो ये दरमियान का जो हिस्सा है भारत का, यहाँ पर गेहूँ और जवार की फसल की पैदावार ज़्यादा होती है। साहिली इलाकों की रियासतों में कौन सी ग़िज़ाई फसल ज़्यादा तनासुब में हासिल होती है? ये जो साहिली इलाके हैं, यहाँ पर कौन सी ग़िज़ाई फसल पैदा होती है ज़्यादा? चावल। इसी तरह से शुमाली भारत में कौन कौन सी ग़िज़ाई फसलें पैदा होती है? ये शुमाली भारत है, यहाँ पर सिमतें दिखाई गई है। ऊपर का जो हिस्सा है ये शुमाली भारत है। तो यहाँ पर कौन सी फसलें पैदा होती है ज़्यादा? शुमाली भारत में ज़्यादातर गेहूँ की पैदावार ज़्यादा है और उसके बाद में चावल। ये दो फसलें यहाँ पर ज़्यादा मिक़दार में पैदा होती हैं। वस्ती हिस्से में कौन सी अहम ग़िज़ाई फसलें हासिल की जाती हैं? ये जो वस्ती हिस्सा है यानी बीच का हिस्सा है, तो ये बीच वाले हिस्से में ज़्यादातर गेहूँ और जवार की ही फसल होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भारत का जो वस्ती हिस्सा है, यहाँ पर बारिश बहुत ही कम मिक़दार में होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गेहूँ और जवार की फसल होती है। चावल की फसल के लिए ज़्यादा पानी दरकार होता है। भारत के जनूबी हिस्से में चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? भारत का जो जनूबी इलाका है, यहाँ पर चावल की फसल ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये जो भारत का जो साहिली इलाका है, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर चावल की फसल ज़्यादा मिक़दार में होती है, क्योंकि चावल की फसल के लिए ज़्यादा पानी दरकार होता है। इसीलिए साहिली इलाकों में चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है।
हमारे मुल्क में हर जगह ज़राअत की जाती है। ये ज़राअत ख़ास तौर पर बरसात के पानी पर मुनहसर होती है। बारिश हर जगह यकसा नहीं होती, वो कम या ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में चावल, नारियल, नाचनी, वरी जैसी फसलें उगाई जाती है। औसत बारिश वाले इलाकों में गेहूँ, तुअर, सोयाबीन की फसलें उगाई जाती है। कम बारिश के इलाकों में ज्वार, बाजरा, मटकी वगैरह की काश्त की जाती है। हमारे मुल्क में हर जगह ज़राअत की जाती है, यानी हमारे मुल्क के अंदर हर जगह खेती बाड़ी होती है। और हमारे मुल्क की जो एक ज़राअत है, ये खेती बाड़ी का जो पेशा है, ये पानी पर मुनहसर है। और पूरे मुल्क में हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं पर बारिश कम होती है। जो इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर चावल, नारियल, नाशनी, वरी जैसी फसलें उगाई जाती है। और जहाँ पर औसत यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, जो इलाके में औसत बारिश होती है, ऐसे इलाकों में गेहूँ, तुअर, सोयाबीन की फसलें उगाई जाती है। और जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर ज्वार, बाजरा, मटकी वगैरह की काश्त की जाती है, क्योंकि ज्वार, बाजरा, मटकी इनको कम पानी में भी ये फसलें अच्छी तरह आ जाती है। इसलिए जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर ज्वार, बाजरा और मटकी की काश्त की जाती है। फसल अच्छी आने के लिए अच्छे बीज, ज़रख़ेज़ ज़मीन, मुनासिब धूप और ज़रूरत के मुताबिक पानी चाहिए। हमारे मुल्क में मौसम के लिहाज से अनाज और सब्ज़ी तरकारियों की काश्त में फ़र्क नज़र आता है। अच्छी फसलें के लिए बारिश ज़रूरी है, इसके साथ साथ अच्छे बीज भी ज़रूरी है और इसी के साथ साथ ज़मीन का ज़रख़ेज़ होना भी ज़रूरी है। इसीलिए जो है तो मुल्क में मौसम के लिहाज से अनाज और सब्ज़ी तरकारियों के काश्त में फ़र्क नज़र आता है। आइए ये करके देखिए। अपने इलाके के फल बेचने वालों से मालूमात हासिल करना है हमें। अपने इलाके के फल बेचने वालों से मुलाकात कीजिए। दुकान में फ़रोख्त के लिए रखे हुए फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। झेल में दिए हुए नुकात पर इनसे गुफ्तगू कीजिए। किसी फ्रूट की दुकान वाले से मुलाकात करनी है और उसकी दुकान पर जो जो फ्रूट्स है उसके नाम हमें अपनी कॉपी में लिखना है और उन्हें कुछ सवालात भी पूछना है। कौन से फल साल भर फ़रोख्त किए जाते हैं? बरसात में ना मिलने वाले फल कौन से हैं? गर्मा में कौन से मौसम गर्मा में कौन से फल बाज़ार में मिलते हैं? किस मौसम में फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं? कौन से मौसम में फल कम मिलते हैं? इस तरह के जो सवालात थे ये आप लोगों को किसी फ्रूट वाले के पास जाकर ये सवालात हल करने हैं, या कोई आपका पड़ोसी हो या कहीं कभी आप फ्रूट की दुकान पर गए तो इस तरह के सवालात के जवाब आपको उस फल बेचने वाले से हासिल करना है। उन्हें पूछना है कि साल भर ऐसे कौन से फल है जो पूरा साल भर फ़रोख्त किए जाते हैं यानी बेचे जाते हैं। बरसात में ना मिलने वाले फल कौन से हैं? कौन से फल ऐसे हैं इसमें कि जो बरसात में नहीं मिलते? मौसम गर्मा में कौन से फल बाज़ार में मिलते हैं? जब गर्मी का मौसम आता है तो कौन से फल बाज़ार में मिलते हैं? किस मौसम में फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं? कौन से मौसम में फल कम मिलते हैं? इस तरह के सवालात आपको फ्रूट वाले के पास में जाकर हल करने हैं। फलों की दस्तयाबी मौसमों के लिहाज से कम ज़्यादा होती है। मौसम के लिहाज से इनमें फ़र्क भी पाया जाता है। हर मौसम में जो है तो अलग अलग फ्रूट्स बाज़ार में आते हैं। इसमें भी जो है तो फ़र्क पाया जाता है मौसम के लिहाज से, तो ये हमें मालूमात हासिल करनी है। आइए दिमाग पर जोर दें। तस्वीर में दिए हुए फल देखिए। नीचे दिए हुए नुकात को सामने रखकर बयाज में जदूल बनाइए। अब यहाँ पर फ्रूट्स दिए हुए हैं, उस हिसाब से हमें ये जदूल मुकम्मल करनी है। यहाँ पर 3 मौसम दिए हुए, गर्मा बारिश यानी बरसात का मौसम और सरमा यानी सर्दी का मौसम। मौसम गर्मा यानी गर्मी का मौसम, बरसात बारिश का मौसम और सरमा यानी सर्दी का मौसम। तब किस मौसम में कौन से फल आते हैं इसका इंदराज कीजिए। जो फ्रूट्स है इसमें से कौन से मौसम में कौन से फल आते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तस्वीर में जो फल नहीं है लेकिन आप इनसे वाकिफ़ हैं तो ऐसे फलों के नाम भी मौसम के लिहाज से जदूल में लिख सकते हैं। जैसे मौसम गर्मा में कौन से फल आते हैं? जैसे आम,
आम जो है तो ये मौसम गर्मा का फल है। इसी तरह से बरसात, आम के अलावा तरबूज, खरबूज ये भी जो है तो मौसम गर्मा में ही आते हैं। यहाँ पर हम इसके नाम लिखेंगे। बरसात, अभी बरसात का महीना जारी है, तो बरसात के महीने में हमें कौन कौन से फ्रूट्स हमें मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, बाज़ार में दिखाई दे रहे हैं, उसके नाम हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे संतरे, मौसम्बी, अमरूद वगैरह, जामुन, ये सब जो फल है तो ये बरसात के मौसम में आते हैं। इसी तरह से सरमा, सर्दी के मौसम में कौन से फल आते हैं, तो सर्दी के मौसम का जो फल है, ख़ास फल तो अंगूर, हमें पता है सर अंगूर जो है ये सर्दी के मौसम में ही आते हैं। तो इसमें से जो फल है सर्दी के मौसम में आने वाले यहाँ पर हमें लिखना है। इरफान और नईम को बाज़ार में आलू बहुत सस्ते मिले हैं। वो आलू का सालन खाने से उकता गए हैं। आप उन्हें आलू से बनने वाली मुख्तलिफ अशिया के नाम बताइए। इरफान और नईम को बाज़ार से आलू बहुत सस्ते मिले हैं और वो रोज़ रोज़ आलू का सालन खाकर उकता गए हैं। अब उन्हें आलू से कोई दूसरी चीज़ें बनानी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है तो आलू से कौन कौन सी चीज़ें बनती है उसके नाम हमें बताना है। तो आलू से बनने वाली जो भी चीज़ें इसके नाम बताएंगे। बताइए तो भला, झेल के नक्शे में महाराष्ट्र और अतराफ़ की रियासतों की मशहूर ग़िज़ाई अशिया दी हुई है। नक्शे का मुशाहिदा करके झेल का अमल मुकम्मल कीजिए। झेल की तरह एक जदूल बनाइए। ज़िला, रियासत और अशिया की फ़हरिस्त बनाइए। ये अशिया कौन से अनाज, फल, तरकारी से बनाई गई है, इस बारे में मालूमात हासिल कीजिए और इसे इस्तेमाल की गई ग़िज़ाई चीज़ों के सुतून में लिखिए। ऊपर का जो नक्शा है ये देखते हुए हमें नीचे का जदूल मुकम्मल करना है। ये नक्शे में जो चीज़ें दी हुई है उस हिसाब से हमें ये जदूल मुकम्मल करना है। सबसे पहले ज़िला या रियासत, जो भी उसका नाम यहाँ पर लिखना है, उस ज़िला या रियासत में कौन सी अशिया है वो लिखना है और इस्तेमाल की गई ग़िज़ाई चीज़ें कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक देखते हैं, जैसे ये अहमदनगर ज़िला है। अहमदनगर ज़िले में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग़िज़ाई अशिया जवार की रोटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ अहमदनगर नाम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जवार की रोटी। इस्तेमाल की जवार की रोटी किस ग़िज़ाई चीज़ों से बनी हुई, जवार से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जवार। इसी तरह से यहाँ पर एक है थाना, थाना ज़िले का नाम है, यहाँ पर हम लिखेंगे थाना। थाने में यहाँ पर चावल की रोटी, ग़िज़ाई अशिया क्या है यहाँ पर, चावल की रोटी। चावल की रोटी बनाने के लिए कौन सी ग़िज़ाई चीज़ें इस्तेमाल की गई, चावल। इस तरह से आप लोगों को ये नक्शे में देखकर कौन से ज़िले में कौन सी अशिया है और वो किस ग़िज़ाई अशिया से बनी हुई, कौन सी ग़िज़ाई चीज़ों से बनी हुई है, वो लिखकर ये जदूल मुकम्मल करना है। किसी भी इलाके में पैदा होने वाले ख़ास फसल का इस्तेमाल इस इलाके में मुख्तलिफ अशिया बनाने के लिए होता है। मसलन महाराष्ट्र के सतह मुर्तफ़ा के इलाके में जवार बड़े पैमाने पर होती है। इस इलाके में जवार से हुरडा, खलिया, रोटी, घंगनियाँ, पापड़, सांडगे, आंबे, धपाटे, धरड़े वगैरह बनाए जाते हैं। कोकन या साहिली इलाकों में चावल, नारियल, खोपरे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि कोकन के इलाके में नारियल की पैदावार ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर चावल, नारियल और खोपरे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। नारियल और चावल की पैदावार ज़्यादा होती है कोकन के इलाके में। वस्ती महाराष्ट्र में यानी बीच के इलाके में जवार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और राई वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस बात को जहन में रखिए कि मिट्टी और मौसम के लिहाज से फसलों में ये फ़र्क पाया जाता है। इस फ़र्क की वजह से किसी इलाके के लोगों की खुराक तय पाती है। जिस तरह का मौसम मिलता है उस तरह की फसलें वहाँ पर उगती है और वही जो फसलें वहाँ पर जो उगती है वो लोग वही फसलों की मदद से मिलने वाले ग़िज़ाई चीज़ों से मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं। क्या आप जानते हैं, पहले मखसूस मौसम में मिलने वाली कुछ फल और सब्ज़ियाँ अब साल भर मिलने लगी है। इसकी चंद वजूहत है। पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ वही मौसम में मिलती थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साल भर मिलती है। तो क्यों?
साल भर पानी की दस्तयाबी, अच्छे बीजों के दस्तयाबी, साल भर उनको जो है तो आबपाशी की जाती है, जिसकी वजह से फसलें आती हैं और अच्छे बीज, अभी मार्केट में अच्छे अच्छे बीज मिलने लगे हैं, जिसकी वजह से भी वो फसलें पूरे साल आती है। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आने वाले फल और सब्ज़ियाँ, इसके अलावा बाहर के मुल्कों से भी फल और सब्ज़ियाँ मंगवाई जाती है, जिससे साल भर वो फल और सब्ज़ियाँ हमें नज़र आती है बाज़ार में। नक़ल हमल के तेज़ ज़राए की सहूलत, नक़ल हमल यानी लाने ले जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, तो उसकी सहूलत भी होने की वजह से वो चीज़ें हमें आसानी से दस्तयाब हो जाती है, मिल जाती है। आइए दिमाग पर जोर दें। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल और मकई से बनाई हुई ग़िज़ाई अशिया खाने के लिए नहीं मिलेंगी, तब आपको कौन सी अशिया खानी पड़ेंगी, इस बारे में गौर करके फ़हरिस्त बनाइए। अगर आपको ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, मकई इससे बनी हुई चीज़ें अगर खाने को नहीं मिली, तो आप कौन सी चीज़ें इसके बदले इस्तेमाल करेंगे, उसकी फ़हरिस्त तुम्हें बनाना है। कौन सी फसलें उगाई जाए, इसका इन्हिसार इलाके के मौसम, मिट्टी, पानी और हमारी ज़रूरतों पर होता है। इस लिहाज से खुराक में कौन सी अहम ग़िज़ा शामिल हो, ये भी तय पाता है। किसी भी इलाके में कोई भी फसल अगर उगाना हो तो वहाँ का मौसम देखा जाता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, पानी कितना दस्तयाब है, पानी उस इलाके में है या नहीं, और वहाँ के लोगों को कौन सी फसल की ज़रूरत है या कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ये सब देखते हुए वहाँ पर फसलें उगाई जाती है। और इसी लिहाज से खुराक यानी खाने में वो ग़िज़ाई अशिया भी शामिल होती है। हमने क्या सीखा? ग़िज़ाई अशिया में तनों, यानी हर जगह की जो है तो ग़िज़ाई अशिया अलग अलग है, यानी हर जगह की ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क पाया जाता है। इलाकों के लिहाज से ग़िज़ाई अशिया में तनों होता है। उस इलाके की आबो हवा, बारिश, मिट्टी वगैरह की वजह से हर जगह की ग़िज़ाई अशिया में तनों पाया जाता है, फ़र्क पाया जाता है। मौसम के लिहाज से अनाज, फलों और सब्ज़ियों की दस्तयाबी, हर मौसम के लिहाज से अलग अलग फल और सब्ज़ियाँ आती है। महाराष्ट्र और पड़ोस की रियासतों की मुख्तलिफ़ अशिया, और हमने इसके साथ साथ ये भी देखिए महाराष्ट्र में कौन सी ग़िज़ाई अशिया पाई जाती है, और इसके साथ ही साथ पड़ोसी रियासतों में भी कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया पाई जाती है।